राधे 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 जपो चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। राधे राधे राधे। ये भजन आपने रोज सुना है, रोज चलता रहता है कैसेट में। इसीलिए श्री राधा जी बाद में प्रकट हुई पर पहले नंबर ले गई कीर्ति। कि कृष्ण राधे कि श्याम राधे कोई न जपता, सब जपते राधे श्याम। राम सीता कोई न भजता, सब भजते सीता भक्ति स्वरूपा है सीता माता, भक्ति स्वरूपा है राधा माता। इनको भजने से प्रभु का दर्शन होता है, इनको भजने से प्रभु प्राप्ति होती है। आज दोनों देवताओं का आपस मिलन हुआ और इस मिलन का नाम है रास लीला। दोनों ने जब नेत्र में नेत्र फंसाकर देखा तो ऐसा रूप पैदा हो गया कि सारे ग्वाल वाल सखिया बहुत चक्के रह गए। कभी किसी ने ऐसा रूप देखा ही नहीं था श्याम सुंदर का। ऐसा रूप श्याम सुंदर का प्रकट हो गया बहनों भाइयों, और जय जयकार होने लगी। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री राधा जी के मधुर बोलों से श्याम प्रसन्न हो गए, प्रकट हो गए। हल्ला मच गया कि आज नंद के लाला ने ऐसा रूप बनाया, ऐसा रूप बनाया, और ये कन्या पता नहीं कौन है। जैसे इस कन्या को देखा तो श्याम सुंदर ने ऐसा रूप धारण कर लिया, बांका रूप, निराला रूप। कौन है यह कन्या? तो धीरे धीरे पता चला ये राधा है, ब्रजवान की लली। इस लीला को देख रहे थे भगवान शिव जी। भोलेनाथ भोलेनाथ ने कहा पार्वती से, पार्वती चलो, आज से 9 साल पहले तुमने जिद की थी भगवान के साथ हमारे साथ चलने की ब्रज में, आज चलो। आज भगवान ऐसी लीला कर रहे हैं कि उसका दर्शन पाके तुम धन्य हो जाओगी। आज मेरे परमात्मा ने स्त्री रूप धारण किया हुआ है, विश्व मोहिनी का रूप धारण किया हुआ है। आज वो राधिका बन गए। एक और बात समझने की है, समझाना चाहता हूं, भ्रम निकल जाए खोपड़ी से तो अच्छा रहेगा। मेरे भगवान श्री कृष्ण ने पूरी लीलाओं में कई बार अपने आप को स्त्री रूप धारण करवाया, कई बार। और वो इसलिए स्त्री रूप बनाते हैं, वो संसार को, इस निकम्मी दुनिया को समझाना चाहते हैं। अरे मूर्खो, जिन स्त्रियों को बुरी दृष्टि से देखते हो वो स्त्री तुम में भी समाई है। अपने आप को और किसी सुंदरी स्त्री को जब देखो तो भगवान का विश्व मोहिनी रूप याद करो, जिससे बुद्धि भ्रष्ट ना हो, मन नष्ट ना हो। इन हसीनों को जब हम देखते हैं तो उस परमात्मा की याद आती है। इन हसीनों को जिसने बनाया वो खुद कैसा होगा।
ऐसी सुंदर छवि बनाने वाला परमात्मा कैसा होगा, देख करके ईश्वर को याद करो, उस कलाकार को, उसकी सुंदरता को। ये मिट्टी के जो पुतले सुंदर दिख रहे हैं ना, ये सुंदरता सब प्रभु की दी हुई है। हमारी तुम्हारी कोई औकात नहीं है कि ऐसी अच्छी नाक बनवा ले भगवान से बोल के ना, वो तो उसकी मर्जी से बनाता है। इसलिए जिसकी मर्जी से हम सुंदर हैं उसको याद करो, सुंदरता को देख के भ्रष्ट मत करो खुद को। नारद ने अनुसुईया को देखा, 16-17 साल की अनुसुईया जंगल में अकेली। सुंदर स्त्री को देख करके नारद को लगा कि मैं परिक्रमा कर रहा हूं नर्मदा की, हो सकता है ये नर्मदा माता है। नारद की सोच जैसी है वैसी सोच अगर इस कलयुगी मानव की हो जाए तो ये भारत माता ही रहेगा, ये भाग्य विधाता ही रहेगा। फिर ये देश विश्व गुरु है तो रहेगा, पर यहां तो पेपर और टीवी भरे पड़े न्यूज से, वहां ऐसा हो गया, वहां वैसा हो गया, वहां लड़की ऐसा कर गई, वहां लड़का वैसा कर गया। सब बराबर कंपटीशन चल रहा है, कहीं निकम्मे बच्चे, कहीं निकम्मी बच्चियां। सब संसार में यह घिसमिल्ला हुआ पड़ा है। प्रेम प्रीत की कथा चल रही है तो थोड़ी थोड़ी इन बातों को भी टच करना जरूरी है, नहीं तो दूध का दूध और पानी का पानी होने वाला नहीं। प्रेम के चक्कर में आदमी कहां से कहां तक पहुंच रहा है, प्रेम की परिभाषा पूरी तरह बदल चुकी है। अलिप्तम शरीरम भवतो न भूयम, शरीर से अलिप्त होकर के प्रेम करना ही परमात्मा की भक्ति है, प्रीत है। और शरीर में लिप्त होने के लिए प्रेम पैदा करना वो वासना है, परमात्मा का विरोध है। क्या करना है आपको आप जाने, पर भगवान शंकर ने माता पार्वती को कहा कि आज तो पार्वती तुझे तो दर्शन मिल जाएगा क्योंकि तू तो स्त्री है, पर मैं तो पुरुष, मुझे कैसे दर्शन मिलेगा, और मैं तो भगवान के इस दर्शन के बगैर नहीं रह सकता, मैं तो जाऊंगा इस दर्शन को देखने के लिए। और आज मेरे प्रभु ने श्री रूप धारण किया है और ये रूप परम पवित्र है, शक्ति भक्ति देने वाला है। इसलिए आप और मैं भले ही हम पुरुष हैं, पर भगवान को चाहने के लिए हमारा हृदय स्त्री जैसा होना चाहिए, भाव से भरा हुआ, तो हम स्त्री रूप होके ही भगवान की भक्ति में सफल होते, पुरुष होके भक्ति सफल नहीं कर सकते। पुरुष का जो हृदय होता है वो कठोर होता है, स्त्री का हृदय जो होता है वो कोमल होता है। तो कोमल हृदय का मतलब है स्त्री रूप बन करके भजन करो, भक्ति करो। स्त्रियां भक्ति स्वरूपा होती हैं, इसीलिए ही इनको उल्लू बना जाते हैं कुछ बाबा। पीपरवारो बाबा गंडा दे गोले, गंडा बांध ले, 9 महीना के बाद में छोरा होगा बहुत जोरदार। तो लाली ने बाबा के ऊपर भरोसा करके बाह में बांध लियो कारो गंडा, 4-5 महीने बंधोरो गंडा, खुशी खुशी में मोटी हो गई छोरी तो गंडा फंस गो बाह में, खून की नसें दब गई, छोरी मरीज आए, खून रुक गो, छोरा तो भयो ना खून और रुक गो, सबरो माँ तो फटो जाए दर्द के मारे। अब डॉक्टर ढूंढे बीमारी पतो ही ना चले। फिर हमारे जैसे कोई महात्मा आए, उन्होंने कहा या गंडा है काटो, गंडा काटो तब जाके खून नीचे उतरो तो दर्द कम भयो माथे को। तो ये धागे गंडा ताबीज में, छूछा में, फूफा में कोई चोरा चोरी ना धरे, कोई नौकरी बिजनेस सफलता ना धरी रो। मेहनत करो, भगवान का भजन करो, सब प्राप्त हो जाएगा। जादू टोना से फैक्ट्री चलवे वाली नहीं है। अगर ऐसे टोना मार के फैक्ट्री चालू हो जाए, बंद हो जाए, तो इत्र की फैक्ट्री ना चलनी 2 दिनों। दिन भर रोड पर जादू टोना वाले घूमे चढ़ेले। तुम्हें क्या लग रहा है सब खुश रहे में फैक्ट्री से? ना, 50-50 ब्रिटेनिया, आधे जलते रहते हैं और आधे खुश भी रहते हैं। भैया उसका भाग्य, भैया
अवधेश कुमार का भाग्य है भैया, भाग्य में लिखो तो सब होएगा भैया। और कछु कछु और दूसरी दूसरी बात अन्य करते रहे में। हाँ करवाए लई कथा, हर साल कथा करवा लेंगे, 2 नंबर को आए रहो तब कथा हो रही है। ऐसे आधे लोग, और आधे लोग ऐसे हैं भैया कुछ भी कहो हम तो करवा ना सके, पर ठाकुर अवधेश कुमार की वजह से कथा सुनने को मिल जाए भाई, बहुत बढ़िया काम चल रहा है। कछु लोग ऐसे हैं अच्छे वाले, 2 प्रकार की रोटी एक रहवे, रोटी एक है और प्रकार 2। एक तरफ से देखो रोटी है तो मोटी सी दिखे, और दूसरी तरफ से देखो तो पापड़ी सी दिखे, पतली सी, और है एक ही रोटी। गुरुजी के पास में बड़े आइटम है समझाने के लिए। रोटी एक और देखने में प्रकार 2। तो छोरा पापड़ी फाड़ के ना बहुत हल्ला जामे का सूखी सूखी ले आए और रोटियां। पापड़ी फाड़ के बोले बाबा पहले दिन की कथा में भी पापड़ी को नाम आए और आज भी पापड़ी को नाम आए। क्यों? 7 दिन पहले की कथा को आज जोड़ना पड़ेगा लास्ट दिन कथा से तार जुड़ेगा तब फका फक जी तो होगा महाराज। लल्लू लिया बेटे में शैम्पू करवा दे भोले बाबा की, जटन लिटकी पटकी सी है। पार्वती ने अपना शैम्पू निकाले और कंडीशनर निकाल के शंकर भगवान के गंगा जल से पानी से जल से जटाएं धो दी, और महाराज इंद्रदेव के से घुंघरेले बिखरेले बाल कर दिए, सुंदर लगने लग गए शंकर भगवान। और अपनी ही सिंगारदानी में से लिपस्टिक निकाल के पोत दी भोले बाबा के होठन पे, गालन पे ने गोल गोल सो लाल लाल सो कर दियो, कजरा लगा दियो, नाक में नथली, कान में कुंडल, पायजेब झुमझुमिया और साड़ी पहना के उल्टे पल्ले की चले हाथरस में ही बूरो ले भी। चलिए गाओ मेरे संग गाओ। एक दिन भोले बन के ब्रज नारी वृंदावन आ गए हैं, रास में आ गए हैं। एक दिन भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए, रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारी, नामा नेत्र पुरारी, वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन भोले अवधेश कुमार जी भोले बाबा के संग ने डाल लियो घूंघट, ले ले उल्टे पल्ले को, ना मिल रहा तो अपनी मैया के पल्लू में डाल ले। मैं तो सबरे पुरुषन से कह रहा हूं जा उतार ले कान में पैसे और डाल ले घूंघट में आ जाओ। शंकर भगवान के संग अपनी उगर जागी। एक दिन भोले हरी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन में आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारी, नामा नेत्र पुरारी, वृंदावन आ गए हैं, रास में आ गए हैं।
मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुम्हें रास में, महारास में। मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुम्हें रास में, रास में। मोहन के सिवा कोई पुरुष न जाए महारास में, महारास में। मोहन के सिवा दूजा पुरुष न जाए महारास में, महारास में। हंसी करेंगे ब्रज की नारी, हंसी करेंगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। एक बिना बोले भंडारी, बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए, रास में आ गए। बोलिए श्री शंकर भगवान की। तालियों की सेवा करते हुए बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। ऐसा बना दो मुझको कोई न जाने इस राज को, इस राज को। ऐसा बना दो मुझको कोई न जाने इस राज को। अरे लाला, एक ही स्वाफी से काम चला रहे यार, सवरे दुपट्टा लो यारो, कच्छु ना धरो, ठकुराई में भक्ति करो, पल भर का टाइम बचा है। ऐसा बना दो मुझको कोई न। दूसरों का देखने से फायदा नहीं है, खुद करो डांस, देखते रह जाओगे। हाँ लाला, ऐसा बना दो मुझको कोई न जाने इस राज को, इस राज को। ऐसा बना दो मुझको कोई न जाने इस राज को, इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को।
श्री सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को कहने लगे, राजन, आज महाराष्ट्र में भगवान शंकर गोपी बनकर सहेली बनकर पधारे और इस दिव्य लीला के तत्काल बाद ही महाराज अक्रूर आ गए रथ लेकर के ब्रजमंडल में। कंस किसी तरह भगवान को मार नहीं पाया, तो कंस ने एक नई युक्ति निकाली है भगवान को मारने की, और वो है पूजा पाठ। वसुदेव के छोटे भ्राता अक्रूर जी आए, कंस को समझाया कि नंद के लाला को तुम मार नहीं पा रहे हो और तुम परेशान हो, तो ऐसा करो, धनुष यज्ञ करो और नंद बाबा को बालक सहित बुलाओ, और जब वो आ जाएंगे तो घर में क्या है, फिर तो तुम शेर हो ही। अक्रूर जी ऐसी बात क्यों सिखा रहे? अक्रूर का तो भतीजा है कृष्ण, पर अक्रूर जी तड़प रहे हैं भगवान से मिलने के लिए। आज तक मिले नहीं, केवल सुना ही सुना था कि वो कृष्ण वासुदेव नंदन है। न क्रूरम कृतम विचोर युक्ताम। अक्रूर जी ब्रज के सबसे शुद्ध और सबसे सरल व्यक्ति का नाम है। उनके ऊपर पूरे ब्रजवासी भरोसा करते थे। उस समय, जिस समय कोई किसी की परछाई पे भरोसा नहीं कर रहा था, कंस ने ऐसा कर दिया था सबका विश्वास, उस समय भी अक्रूर पर सब भरोसा करते थे। इसीलिए उसने अक्रूर का सहारा लिया। कंस ने अक्रूर जी को सारथी बना करके रथ भेज दिया, रथ सोने का। नंद बाबा ने देखा तो नंद खुश हो गए। अरे, सब लोग कंस को बुरा बताते, कंस तो बहुत अच्छे आदमी, उन्हें तो रिश्ता निभाना आता है। हमारा व्यापार कंस के यहां चलता है, देखो तो भी। अब हम व्यापार नहीं करते कंस के साथ, फिर भी कंस ने अपने यज्ञ में हमें न्योता नहीं, स्वयं रथ भेजा लेने के लिए। नंद बाबा भोली बुद्धि से रथ में बैठ गए दोनों बालकों को लेकर। अग्रे सखाम पूर्वस्य। जैसे ही दोनों बालक बैठे रथ में चल पड़े तो जमुना के तट पे भगवान के बालपन के जो मित्र थे वो सब खेल रहे थे। वो सब रथ के सामने आकर खड़े हो गए। कान्हा, हमें भी ले चलो संग मेला दिखाए हुए, हम गरीब गुर्रा हैं, हम तो जा ही ना सके वृंदावन, तुम्हारो रथ जा रहो तो हमें भी यज्ञ का दर्शन करवा दो। गरीब का कोई नहीं है कान्हा तुम्हारे सिवाय। रथ रोककर पर्दा खोलकर भगवान ने 9 के 9 मित्रों को साथ में रथ में बैठा लिया और लेके चले मथुरा की ओर। मुझे कल सुबह कोई आए थे भैया यहीं पे, विजेंद्र नाम था शायद उनका, मिलने के लिए। तो कल थोड़ी सी चर्चा हो रही थी अवधेश कुमार जी के पिताजी के बारे में। वो कुछ कह रहे थे, वो कह रहे थे ऐसे थे अवधेश कुमार के पिताश्री कि हमारे ये बगल का जो गांव है यहाँ मेला लगता है। कब लगता है मेला? इस गांव में मेला बता रहे थे असाइन में। तो कह रहे थे वो ऐसे थे अवधेश के पिताजी के गांव के छोटे छोटे बच्चों को, 10-20 बच्चों को ले जाते थे मेला दिखाने के लिए। कोई गुठन्ना में, कोई पजम्मा में, कोई नंगो तो नंगो ही ले जावे। और सब बच्चों को चाट पकौड़ी खिलाकर जलेबी तुलवा तुलवा के हाथ में पकड़ा के विदा करते थे। अब सीधे घर जाइयो, रास्ता में कहीं रुक मत जाइयो। मुझे बहुत भारी अच्छा लगा सुन के। फिर उन्होंने एक और बात बताई कि हमारे गांव में 2 पागल लोग रहते थे। एक जाटम में महिला थी और एक पुरुष था हमारे गांव में। उनके बारे में कहा कि वो इतने पागल थे, अक्षुत बुद्धि के थे, नंगे उघाड़े फटे टूटे में भूखे टूटे घूमते रहते थे। चाहे वो कहीं भी रहते थे 6 महीने 4 महीने, पर जैसे ही दिवाली होली आती
अब देश के पिताजी उन्हें कहीं से भी ढूंढ के लाते और स्नान कराते, नए कपड़े खरीद के पहनाते और भोजन कराते थे। मैंने कहा कि उनकी ही कर्मों का पुण्याई फल रही है आज ये निरंतर बिहारी जी विराजमान है, और ये सेवा, ये कथा, ये सत्संग, ये फैक्ट्री, ये वैभव जो बढ़ रहा है। पितृ जो करके चले जाते हैं उसे कम से कम 3 पीढ़ी तक भोग सकते हैं, खा सकते हैं हम। 3 पीढ़ियों के बाद पितरों का पुण्य समाप्त हो जाता है, तो फिर पोते को, नाती को, बेटे को भी पुण्य करते रहना चाहिए। तो पिताजी की श्रृंखला को अवधेश कुमार जी, उनके भ्राता सभी पाल रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं श्रृंखला को, महानता को, अच्छाइयों को। दुनिया में चाहे जितने भी बुरे लोग रहें, पर अच्छों की अच्छाई गाए बगैर भी लोग नहीं रह सकते। अच्छों की अच्छाई गाई जाती है। और मैं उस आदमी को सबसे ज्यादा हितैषी मानता हूं, पीठ के पीछे कोई प्रशंसा करे वो सबसे ज्यादा चाहने वाला ही व्यक्ति होता है। आज शायद वो कथा में आए नहीं है, वैसे मैं रोज उनको देख रहा था कथा में। कल वो किसी को लेके आए थे अलीगढ़ से, कोई ऐसे 70-75 साल के एक बूढ़े व्यक्ति जिनका पुत्र अभी 2-2.5 महीने पहले समाप्त हो गया एक्सीडेंट में। तो 2-3 साल से वो मुझे टीवी पर रोज सुन रहे हैं, तो वो मेरे को मिलने के लिए पागल हुए बैठे थे 2-3 साल से। फिर बेटा हो गया ऐसा तो और ज्यादा तकलीफ हो गई। तो वो मुझे मिलाने के लिए यहाँ उनको मिलवाना था, इसलिए लाए थे कि मैं मर जाऊंगा तो मेरा अधूरा रह जाएगा सपना, एक बार मुझे संत को दिखाओ, मेरे जो दिल में बैठे मुझे दर्शन कराओ। आज उन्होंने दीक्षा भी ली, चले गए दीक्षा लेकर। कोई 70 साल का पुरुष, बूढ़ा, पढ़ा लिखा, इतना महात्मा से प्यार कर सकता है, ये तभी संभव है जब कोई महात्मा सचमुच में महात्मा हो, तभी ऐसा हो सकता है। नहीं तो जल्दी उतरता नहीं बूढ़े आदमी के दिल में कोई महात्मा, क्योंकि बूढ़ा आदमी 1000 ठोकर खा चुका होता है विश्वास की, इसलिए किसी पे विश्वास नहीं जताता। पर मैं अपने आप को बहुत खुद नसीब समझ रहा हूं, जो जन्म लेकर, शरीर पाकर, कि लोग ऐसे ही प्यार करते ही पूरे देश भर में, पूरे विश्व भर में कहीं न कहीं चाहने वाले लोग बैठे हैं, देशों में, विदेशों में। क्या चाहिए जिंदगी में? अगर तुम्हें कोई चाहता है, इससे बड़ा धन कुछ नहीं है दुनिया में। बेटा बाप को नहीं चाहता। एक ही घर में उसी शरीर से पैदा होकर के बेटा कहता है अभी मर जा, मरना है तो। पर कोई आदमी पराया भी हमें चाह रहा है, किसकी वजह से? सिर्फ इस कथा की वजह से, कथा भगवान के भजन की वजह से। काया में, शरीर में कुछ नहीं है, जो है वो सब वाणी में, जो कुछ है वो इस संसार के प्रलोभन को त्याग कर भगवान के प्रचार प्रसार की वजह से लोगों को पसंद आता है। कोई भी महात्मा, संत, आचार्य। हर साल कथा हो जाती है, कोई न कोई आचार्य आते हैं, क्षेत्र पवित्र हो जाता है। आज मैं आपको सबको कहना चाहता हूं व्यासपीठ से, ऐसे आयोजन जो भी करते हैं हमेशा ही उनका साथ देना चाहिए हमको, क्योंकि ऐसे लोग, ऐसा दिल सब लोगों के पास नहीं होता है। हमेशा साथ दो और खड़े हो जाया करो। आप पैसे लगा रहे हो, आप हमें बताओ क्या काम करना है। क्यों? आपने महाभारत की कथा सुनी होगी। भगवान कृष्ण कहते हैं अश्वत्थामा के बारे में, अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों को काट दिया, क्रोध बस, ईर्षा बस, पिता की मृत्यु के बदले में। अर्जुन और भीम अश्वत्थामा को बांधकर पटक दिया द्रौपदी के सामने और कहा इसके टुकड़े टुकड़े कर दे, बदला ले ले बच्चों का।
भगवान कृष्ण समझाते हैं द्रौपदी और पांडवों को, कहा इसने अपने पिता के प्रतिशोध में तुम्हारे बच्चों को मारा है, पर अश्वत्थामा महाबली है। ऐसा वीर, ऐसा योद्धा, ऐसा बलवान बार बार पैदा नहीं होता है। भगवान समझा रहे हैं कि तेरे बच्चों को मार दिया ये बुरी बात है, पर पिता के बदले में मारा है, प्रतिशोध की ज्वाला में मारा है, और ये सब कोई करेगा अपने पिता के लिए जो उसने किया है। पर मारने को अर्जुन तू इसे मार सकता है, पर ये गुरुपुत्र भी है और साथ में वीर है, बार बार वीर पैदा नहीं होते। ऐसे ही अवधेश कुमार जैसे रणधीर पैदा बार बार नहीं होते हैं, ये बताना चाहता हूं। गुण और दोष सब में होते हैं, कोई बुराई अवधेश में होगी सब में होती है, पर तुम्हारे अंदर लाखों बुराइयां हैं, कोई अच्छाई नहीं तुमने प्रस्तुत की है। उनके अंदर कोई बुराई होगी भी तो होगी, नहीं होगी तो नहीं होगी, तुम्हें दिखती होगी, पर उनके अंदर अच्छाई ऐसी है जो ब्रह्मांड तक सबको दिख रही है। तीनों लोकों में जाता है यश ये कथा का, ये केवल यहां तक नहीं रह जाता है। 3 लोक में यश फैलता है कथा आयोजक यजमान का, और उनकी निरंतर कथा का फल है कि आज एक सन्यासी व्यासपीठ पर बैठ के कथा सुना रहा है। आचार्यों की कथा रोज हो ही रही थी, उसका ही पुण्य मिला है उनको कि साधु के संत के मुंह से कथा। भागवत को पहली बार किसी संत ने गाया है, 88,000 ऋषियों को जब सुनाया गया तो वो परम संत सुना रहे हैं, सूत जी महाराज। सुखदेव महाराज ने जब संत भेष धारण कर लिया तब राजा परीक्षित को कथा सुनाई है महाराज। कथा सुनाने के लिए तो परम तपस्वी बन के ही कथा सुनाओ। ये कथा जीवन यापन नहीं है, कथा दिनचर्या नहीं है, कथा बाल गोपाल को पालने का जरिया नहीं है। कथा तो वक्ता का और श्रोता दोनों का कल्याण करने का जरिया है। जिस नाव से सवारी जमुना पार करती है ना, उसी नाव से केवट भी जमुना पार करता है बार बार। तो जो व्यास जी आते हैं सबको पार लगाने केवट बन के, वही कथा केवट को भी पार करेगी, वही नैया पार करेगी। इसलिए कोई व्यास इसको अपना धंधा पानी बना ले वो ठीक नहीं है। परमार्थ के हेत ही साधु न धरे शरीर, साधु का शरीर परमार्थ के लिए है। आप विश्वास करो या ना करो, पर आपके 7 दिन में आपने 1 रुपया भी चढ़ाया होगा कहीं भी होकर के हमारे नाम से, वो सीधा का सीधा भगवान के खाते में जाता है, गौ माता के खाते में, वृद्धों के खाते में। आप कपड़े जरूर मेरे बदन पर अच्छे से अच्छे देख रहे रोजाना, पर मैंने कभी कपड़ा नहीं खरीदा आज तक। मेरे भक्त वत्सल ही ले आते हैं अपने आप, वही सिलवा लेते हैं, वही गोटा लगवा देते हैं, और महंगे से महंगा खरीदते मुझे अच्छा देखने के लिए। गुरुजी पे जचतो है कपड़ा, ऐसो ले चलो, ऐसो ले चलो। अपनी अपनी पसंद का पहनाते हैं, अपनी अपनी पसंद का खिलाते हैं। तो मुझे आवश्यकता अलग से नहीं पड़ती है कुछ धन बटोरने के लिए। जो एक इंसान को भरा पूरा चाहिए वो सब प्राप्त है। लाखों घरों में इंतजार हो रहा है सेवा के लिए, कब पधारेंगे गुरुदेव, कब पधारेंगे। 10 साल हो गए, बुलाते बुलाते नहीं जा पा रहे। तो फिर जमा अपने लिए खींचातानी करने की जरूरत नहीं है संत महात्मा को। जो मिल जाए उसमें तृप्त, न मिल जाए उसमें तृप्त। जो कोई गाली दे दे उसमें तृप्त, जो कोई प्रशंसा कर दे उसमें तृप्त। जो रहे वो संत। आलोचना और गाली में तिल मिला जाए, प्रशंसा में खुश हो जाए, वो जीव सामान्य। अक्रूर जी कैसे हैं? ब्रज में जिसकी बात पर सब भरोसा करते हैं ऐसे हैं। बैठ गए नंद बाबा, बाल गोपाल को लेके मथुरा पहुंचे। मथुरा में जब पहुंचे तो भगवान के संग में जो बच्चा बैठ गए थे सखा, फटे टूटे कपड़ा में बैठ गए खेलते खेलते।
अब मथुरा तो शहर और दूसरा मामा का गांव, कैसे जामे? और यज्ञ में फटे टूटे कपड़ा पहन के जाएं तो हल्ला हो जाएगा, हंसी उड़ेगी गोकुल की। तो भगवान ये चक्कर में टेंशन में आ गए कि कैसे करें। और रात हो गई मथुरा में, दुकान सब बंद हो गई, कपड़ा कहां से आवे? अचानक भगवान की नजर चौराहे पर पड़ी। अवधेश कुमार जी, कंस का धोबी कंस के कपड़े धो के प्रेस करके पोटला मार के ला रहा था गाड़ी में। भगवान ने पहचान लिया, रोक लिया, कहा भाई क्या है इसमें, निकाल। कहा इसमें महाराज भगवान कंस के कपड़े हैं। भगवान कंस भगवान गाड़ी भर के? हाँ महाराज, ये तो मैं प्रेस करके ले जा रहा हूं, इतने तो वहां घाट पे पड़े, उतने ही मेरे घर पड़े, उतने ही वहां घर पड़े। भगवान ने कहा हमारे यारों पे एक एक कपड़ा ना है, और या नालायक पे इतने ढेर लग रहे हैं कपड़ा ना, के बेईमान पे। तो लाओ जाके घर छापा डाल दो। भगवान ने त्रेता युग का याद करके भगवान ने कहा तू वही है ना, सीता को वनवास भिजवा दिया था तूने, और उस पाप की वजह से आज तू कंस जैसे पापी के कपड़े मैले धो रहा है। आज तेरा भी कल्याण का समय आ गया। भगवान ने कहा देरो का ना देरो, राजी बाजी से निकारूं। तो धोबी था तो धोबी था, कंस का था, पर अकड़ राजा का। और आप समझ लेना पक्की बात, पोंछा लगाने वाली भी रही मंत्री जी की, वो भी गांव में सबने तर्राटे राखे अपने मोहल्ला में। तो करंट दौड़ गो महाराज मंत्री जी का। ओ नंद के लाला पीछे हट जा, महाराज कंस के कपड़े हैं, तेरा मुंह देखा है कि दर्पण में इन कपड़ों के लायक है क्या? अच्छा। भगवान ने अपने सखाओं को कहा इसको मारना नहीं, इसको हंसा हंसा के मारना है। दोनों हाथों से पोटली पकड़ रखी थी उसने खोपड़ी पे। भगवान ने कहा उंगली निकालो और यही बगल में गुदगुदाओ। अब कंस ने पोटली, कंस के धोबी ने पोटली पकड़ी, सब भगवान के सखा लग गए मधुमक्खी की तरह। कोई पीठ में उंगली करे, कोई पेट में, कोई बांगड़ में, कोई कांख में गुदगुदी करे, और वो हा ही मटक मटक के परेशान हो गया। कपड़न की पोटली गिर जाए तो कंस फांसी पे चढ़ा देगो, तो पोटली छोड़े ना, धोबी डर के मारे ई करे। कुल मिलाकर के इतना हंसा हंसा के गैर होश कर दियो, पटक दियो नीचे। अब पोटली में से कपड़ा खोले, भगवान ने कहा बेटे मन पसंद छांट ले। सब अपनी दुकानें मामा की, ग्वाल वालन ने सबने पीले हरे लाल मन पसंद निकाल लिए। अब ग्वाल वाल ठहरे 8 साल 9 साल के, और ये 65 साल को सड्डा। अब दिन भर रात भर ऊधम करो, पर कपड़ा लिए भी, छिड़ाया झपटी भी की, तो लफड़े हो गए, कपड़े फिट ना बैठे। श्रीदामा ने पैंट में पैर डाल दियो तो सबरो सीमा श्रीदामा घुस गो पैंट में। भगवान टेंशन में आ गए, रात भर पीसो और पारी में सकेरो जैसी बात हो गई। महाराज कछु हाथ ना लगो, क्या करें अब? इतनी देर में सुदामा नाम का दर्जी अपनी दुकान बढ़ा के घर जा रहा था, नंद के लाला को पहचान लिया। अरे गोपाल तुम क्या कर रहे हो मथुरा में? तो कहा तुम कौन? तो कहा मैं सुदामा दर्जी। भगवान कहने लगे अगर तुम दर्जी हो और हमें प्यार करते हो तो आज हमारी सेवा कर दो। क्या ये कपड़ों को काट काट के मेरे मित्रों के साइज के सिल दो फटाफट, आज मेरे मित्र मामा के घर जा रहे हैं यज्ञ में। सुदामा दर्जी ने फटाफट कपड़े सिले, सब मित्रों को दूल्हा बना दिया। भगवान सुखदेव कहते हैं राजा परीक्षित को कि आज ठाकुर जी के कपड़े मुफ्त में सी कर दिए दर्जी ने, तो भगवान ने दर्जी का उद्धार ही कर दिया, हमेशा के लिए कल्याण कर दिया। रात में भगवान निकल गए गलीन में से, मिठाइयों की गलियों में गए, बनियाओं की, सबने 5 सुपारी मिठाई खिलाई। ठाकुर जी ने सब बनियों को लक्ष्मी का वरदान दे दिया।
धन ऐश्वर्य रोज बढ़ेगा तुम्हारा, व्यापार दिन रात तुम्हारा चौगुना होगा। तुमने भोग लगाया, ठाकुर का स्वागत किया। आगे बढ़े तो देखा कंस के महल पर एक बुढ़ी खड़ी थी, टेढ़ी सी। उसने भी पहचान लिया नंद का लाला सुबह सुबह। पर आज गजब क्या हो गया? गजब ये हो गया कि रात भर मथुरा घूमे, इसलिए माथे पे तिलक बिलक ना कछु सब पहुंच पुछा। तो टेढ़ी सी बुढ़िया ने कहा, लाला ए गोपाल, तुम्हारे माथे पे तिलक नहीं है, इसलिए यज्ञ में जाना शुभ नहीं है। यज्ञ में कथा में तिलक लगा के ही जाओ। लो फांसी पे चढ़ जाऊंगी पर तिलक तुमको ही लगाऊंगी। आज चांदी के कटोरे में चंदन घिस करके रखा था, कंस के सिर पे रोज माथे पे लगाती थी। ये कुब्जा कौन है? ये त्रेता युग में मंथरा जो थी वो कुब्जा बन के आई है। आज भगवान के तिलक स्वयं लगा रही है, और त्रेता में लगने नहीं दिया था राज तिलक। आज वही कुब्जा अपने हाथों से तिलक लगा करके अपने जौवन जवानी को सुंदर करवा लिया मेरे प्रभु से, परमात्मा से। अंदर महल में गए भगवान, रथ रोक दिया, धनुष रखा था उठाया, 5-6 जगह से तोड़ के पटक दियो। ले कर ले यज्ञ। यज्ञ का समय सुबह आएगा, तब तक तो खेल खत्म। लौट के भगवान चले गए, नंद बाबा को लेकर आए, निला दुला कर रथ में बिठा कर। कंस को पता चल गया कि बालक आए थे, तोड़ फोड़ के चले गए, अब वो आ रहे हैं। हाथी भेज दिया मदरा पिला करके, रथ के साथ में युद्ध हुआ हाथी का। भगवान कृष्ण सोचने लगे, जानवर है, इसका क्या दोष है? उस दुष्ट ने इसे नशा दे दिया है और हाथी पगला गया है। तो भगवान ने हाथी को मारा नहीं, इंद्रलोक में भेज दिया। आगे गए भगवान, महल में प्रवेश हो गए बाबा के साथ में, दरवाजे बंद करवा दिए कंस ने। चांडूर और मुष्टक पहले से पढ़ा के रखे थे राक्षस, धोखे से पकड़ लिया नंद के लाला को। युद्ध हुआ, कुश्ती हुई। बलराम जी ने गदा मारकर, घूंसे मारकर, घोंटू मारकर नष्ट कर दिया दोनों दुष्टों को। कंस उतर पड़ा गद्दी से, भगवान को गले दबा करके मारना चाहता था। भगवान ने अपने गले को छुड़ा करके कंस को धरती में पटक लिया और छाती पर बैठ गए भगवान। लात बलराम मारे और दोनों हाथों का मुक्का बना के कृष्ण मारे। दोनों पीट रहे, एक लात एक घूसा, एक लात एक घूसा। ज्यादा देर नहीं लगी कंस को, खाली 11 घूसा पड़े। 11वें घूसा में तो लंबी सी जीभ बाहर आ गई, और जैसे लंबी जीभ बाहर आई, आंखें बटर सी खुल गई, तो पेट पर बैठे हुए भगवान कृष्ण में चतुर्भुज नारायण का दर्शन हुआ। कृष्ण में मरते मरते कंस ने भगवान के सुंदर रूप का दर्शन किया, मुक्ति दे दी कंस को। कंस की पत्नियां रोती बिलकती आई, अस्थि प्राप्ति। कृष्ण भगवान ने दोनों को संभाला, ढांढस बंधाया और कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा पालन करूंगा, और तुम्हारे पति के लिए मत रो, वो तो वैकुंठ गया। उसे तो मृत्यु के समय स्वयं भगवान गोविंद ने दर्शन दिया।